क्या आपने कभी ऐसा समय जिया है जब सब कुछ टूटता हुआ सा लगा हो और आपने सोचा हो कि क्या परमेश्वर आपको भूल गए हैं? क्या आपने चारों ओर देखा है और कोई रास्ता नहीं दिखा, कोई आशा नहीं दिखी, कोई सहारा देने वाला नहीं दिखा? कुछ दिन ऐसे होते हैं जब दर्द विश्वास से बड़ा महसूस होता है, जैसे जीवन का बोझ दिल को दबा रहा हो। ऐसे दिन जब परमेश्वर की वादे इतनी दूर लगती हैं कि मानो वे सिर्फ यादें बन गई हों। लेकिन यही वे क्षण होते हैं जब परमेश्वर चुपचाप कार्य कर रहे होते हैं आपकी कहानी के पर्दे के पीछे। आपको लग सकता है कि आपका जीवन ठहर गया है, लेकिन जिसे आप अंत मानते हैं वह परमेश्वर की तैयारी होती है। यूसुफ को देखो, एक युवा जिसका दिल शुद्ध था, जिसने सही करने की चाह रखी और फिर भी उसे अपने भाइयों ने धोखा दिया। उसने अपनों द्वारा बेचा जाना सहा, एक अनजान देश में गुलाम बनकर गया और झूठे आरोपों में जेल में डाल दिया गया। हम में से कितने लोग ऐसे बंधनों को महसूस करते हैं, भावनात्मक रूप से, समस्याओं, रिश्तों या बीते हुए घावों में फंसे हुए? कितनी बार आपने खुद से पूछा, अगर परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं तो वे ये सब क्यों होने दे रहे हैं? सच तो यह है कि कई बार जो गिरावट लगती है वह दरअसल परमेश्वर का तुम्हें तुम्हारी जगह पर पहुंचाने का तरीका होता है। यूसुफ ने जेल में भी सपनों की व्याख्या की, सेवा की, और वहीं उसे उस व्यक्ति द्वारा याद किया गया जो राजा से मिलने वाला था। आप समझ रहे हैं? उसी पीड़ा के स्थान पर जहां वह भुला हुआ लगा, वहीं परमेश्वर ने उसे उसके भविष्य से जोड़ दिया। अब सोचिए, क्या यह कठिन समय जो आप अभी झेल रहे हैं वही स्थान हो सकता है जहां से परमेश्वर आपको आपके उद्देश्य तक पहुंचाए? अक्सर हम बस चाहते हैं कि दर्द समाप्त हो जाए, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि यही दर्द हमें तैयार करे। उन्हें केवल इस बात की परवाह नहीं है कि आप क्या पाएंगे, बल्कि इस बात की भी है कि आप बनेंगे कौन। अगर वे आपको वादा समय से पहले दे दें तो वह वरदान आपके लिए भारी हो सकता है, लेकिन यदि आप तैयार हों तो आप जानेंगे क्या करना है। अब सोचिए, यदि यूसुफ को समय से पहले जेल से निकाल दिया गया होता तो वह उस व्यक्ति से कभी नहीं मिलता जो राजा से बात करने वाला था। कुछ आशीषें उन लोगों से जुड़ी होती हैं जिन्हें आप अभी तक जानते भी नहीं, और कुछ द्वार तभी खुलेंगे जब आप परमेश्वर की तय की हुई जगह पर होंगे। इसलिए प्रक्रिया को छोटा न समझो, परमेश्वर की चुप्पी को अभिशाप न मानो। वह अभी भी तुम्हारे लिए सब व्यवस्थित कर रहे हैं। जब आप अपने कमरे में रो रहे होते हैं, परमेश्वर लोगों, परिस्थितियों और यहां तक कि दिलों को भी आपके पक्ष में चला रहे होते हैं। लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना होगा, क्योंकि अगर यूसुफ ने जेल में हार मान ली होती तो वह कभी वादा पूरा होते नहीं देख पाता, और उससे भी बड़ी बात, वह अपने परिवार को अकाल से नहीं बचा पाता, क्योंकि उसकी पीड़ा केवल उसके बारे में नहीं थी। शायद जो कुछ आप अभी जी रहे हैं वह भी सिर्फ आपके बारे में नहीं है। शायद परमेश्वर आपको किसी और के जीवन की उत्तर बनने के लिए तैयार कर रहे हैं। शायद आप ही वह होंगे जो अपने परिवार में दर्द का चक्र तोड़ेंगे और सबसे पहले कहेंगे, मैं विजयी हूं। और जब वह दिन आएगा तब तुम समझोगे कि वह सब कुछ जो अन्यायपूर्ण, कठिन और अंतहीन लगा, असल में तुम्हें अंदर से गढ़ रहा था। परमेश्वर कभी भी तुम्हारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देता। वह कभी भी तुम्हारे दुख को अनदेखा नहीं करता। उसका हर दर्द में एक उद्देश्य है। हो सकता है तुम अभी यह ना देख पा रहे हो, लेकिन वह तुम्हारी कहानी इतनी खूबसूरती से लिख रहा है कि एक दिन तुम खुश हो जाओगे कि तुमने हार नहीं मानी। कितनी बार ऐसा हुआ कि जिन लोगों पर तुमने भरोसा किया उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया और तुमने सोचा कि अब तुम इसे नहीं झेल पाओगे। कितनी रातें तुमने छुपकर रोते हुए बिताई ताकि कोई तुम्हारे दर्द को न देखे। कितनी बार दुनिया ने कहा कि तुम असफल हो जाओगे, लेकिन सुनो, तुम आज भी यहां हो, थके हुए हो, घायल हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर भी तुम टिके हुए हो। और यही इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर तुम्हें संभाल रहा है। शायद तुम अभी यूसुफ की तरह कुएं में हो या भावनात्मक जेल में हो, लेकिन विश्वास रखो, राजमहल पहले ही परमेश्वर की योजना में है। तुम्हारा अंत नहीं हुआ, तुम उसकी प्रक्रिया में हो। भले ही तुम्हारे कदम धीमे हो, अगर तुम चलते रहो तो वह तुम्हें ऐसे चमत्कार दिखाएगा जो तुमने कभी सोचे भी नहीं थे। अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्यों ना कुछ पल रुककर परमेश्वर से पूछो, हे प्रभु, इस प्रक्रिया में तू मुझे क्या सिखाना चाहता है? हे प्रभु, तू क्या तैयार कर रहा है जो अभी मेरी आंखें नहीं देख पा रहीं? अब प्रश्न को बदल दो, क्यों की जगह किस लिए पूछो। तब तुम विश्वास की आंखों से देख पाओगे वह सब कुछ
जो अभी प्राकृतिक दृष्टि से अदृश्य है। यही परमेश्वर का मार्ग है। जब सब कुछ टूटता नजर आता है, तभी परमेश्वर सबसे सुंदर अध्याय लिख रहा होता है। इसलिए अभी हार मत मानो। तुम नहीं जानते आगे क्या आने वाला है, लेकिन हर आंसू, हर चुपचाप की गई प्रार्थना, हर पीड़ादायक प्रतीक्षा सार्थक होगी। कुआं अंत नहीं है, जेल अंत नहीं है, यह केवल यात्रा का एक पड़ाव है। परमेश्वर अभी भी लिख रहा है और वह अभी समाप्त नहीं हुआ। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ दर्द क्यों कभी नहीं जाते? क्यों कुछ घाव समय और प्रार्थनाओं के बाद भी नहीं भरते? शायद तुम्हारे भीतर एक मौन चीख है, अन्याय का, त्याग का, हानि का गहरा बोझ, जो किसी को दिखता नहीं लेकिन तुम्हें तोड़ चुका है। शायद वह किसी के विश्वासघात का घाव है, या ऐसा शोक जो आज भी ठीक नहीं हुआ, या ऐसा धोखा जिसने तुम्हारी आत्मा को चूर चूर कर दिया। और इन क्षणों में तुम पूछते हो, मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे यह सहना पड़ा? क्यों यह पीड़ा अब भी है? लेकिन यदि मैं कहूं कि इस दर्द का एक उद्देश्य है, कि जो आज अंत लग रहा है वह असल में तुम्हारे जीवन में एक नए बुलावे की शुरुआत हो सकता है। परमेश्वर कभी किसी दर्द को व्यर्थ नहीं जाने देता। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है, वह कल दूसरों को चंगा करने का जरिया बन सकता है। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें ऊंचे स्थानों पर ले जाए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उसकी गहराई तक पहुंचने का मार्ग दर्द से होकर जाता है। स्वयं यीशु को भी पुनरुत्थान से पहले क्रूस से गुजरना पड़ा। महिमा से पहले लहू, त्याग, उपहास और एकाकीपन आया। वह रोया, उसने पसीने में लहू बहाया, उसने पिता से राहत की विनती की, और फिर भी वह आगे बढ़ता रहा, क्योंकि यही समर्पण है। शायद तुम आज किसी शोक में हो। शायद वह किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि किसी टूटे हुए सपने, विवाह या खोई हुई पहचान के लिए है। और यह बिल्कुल ठीक है कि तुम खोया हुआ महसूस कर रहे हो। यह ठीक है कि तुम नहीं जानते कि इससे बाहर कैसे निकलना है, लेकिन परमेश्वर जानता है। लेकिन एक बात जो तुम नहीं कर सकते वो ये है कि इस दर्द को अपनी उम्मीद चुराने देना अभी समझना जरूरी नहीं है। बस इतना जान लो कि परमेश्वर इस सब का उपयोग तुम्हें मजबूत, संवेदनशील और तैयार बनाने के लिए कर रहा है। कुछ दर्द तुम्हें औरों के दुख को महसूस करने में मदद करते हैं। कुछ अनुभव तुम्हें दूसरों के लिए सांत्वना का स्रोत बना देते हैं। पवित्र शास्त्र यही कहता है जब वो बताता है कि परमेश्वर हमें सांत्वना देता है, ताकि हम वही सांत्वना दूसरों को दे सकें जो हमें मिली। कई बार हम जीवन का उद्देश्य जानना चाहते हैं, कोई बड़ी रहस्योद्घाटन। लेकिन अगर तुम्हारा उद्देश्य ठीक इसी दर्द में छिपा हो, उस संघर्ष में जो तुमने पार किया, उस निशान में जो अब भी तुम्हारे साथ है, उस प्रक्रिया में जिसमें तुम टिके रहे जब बाकी हार मान गए। सोचो, कितने लोग आज उसी अंधेरे से जूझ रहे हैं जिससे तुम पहले गुजर चुके हो। कितने आज उसी गहराई में हैं जहां तुम कभी थे, और तुम आज भी यहां हो, शायद थके हुए लेकिन जीवित, घायल हो सकते हो, पर विश्वास अब भी है। यही बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने न केवल तुम्हें सहारा दिया, बल्कि वह तुम्हारे माध्यम से औरों को भी ऊपर उठाना चाहता है। निक वुजिसिक का उदाहरण देखो। बिना हाथों और पैरों के जन्मे बचपन में उपहास का सामना किया। 10 साल की उम्र में आत्महत्या का विचार आया। सोचो, उस बच्चे का दर्द जो मानता है कि कोई कभी उससे प्रेम नहीं करेगा, उसे गले नहीं लगाएगा, उसे स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर ने उसी दर्द को, जिसे दुनिया ने श्राप समझा, एक मिशन बना दिया, और निक ने तय किया कि उसकी कमजोरी ही उसका मार्ग बनेगी। आज वह लाखों लोगों को प्रेरित करता है, आशा, विश्वास और जीत की गवाही देकर, यह दिखाते हुए कि परमेश्वर सीमाओं से बड़ा है। क्या तुम समझते हो? आज जो दर्द तुम्हारे दिल में है, वो किसी और के दिल का ताला खोलने की चाबी बन सकता है। जो आज तुम्हें रुला रहा है, वही कल तुम्हें अधिकार देगा कि तुम किसी और से कह सको, मैं जानता हूं तुम कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर उठा सकता है। तुम्हारे जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं गया, न अस्वीकृति, न धोखा, न वे रातें जो नींद से खाली थीं, न वह ना जो मिला। हर एक चीज को अदृश्य हाथों से जोड़ा जा रहा है, उस परमेश्वर द्वारा जो दर्द को उद्देश्य में, आंसुओं को ज्ञान में, घावों को सेवकाई में बदल देता है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम में शक्ति नहीं बची, तो याद रखो, तुम्हें कोई बड़ा कदम नहीं उठाना। बस रुके रहो, बस आज का दिन सह लो, बस विश्वास थामे रहो, चाहे वो एक पतली डोरी जैसा ही क्यों ना हो।
परमेश्वर को बहुत कुछ नहीं चाहिए, उसे बस चाहिए कि तुम हार ना मानो। क्या तुम कभी किसी से ऐसी बात सुनना चाहते थे जो तुम्हें हिम्मत दे? तो अब सुनो, मेरी आत्मा की गहराई से, तुम जीत जाओगे। तुम इससे और मजबूत बनकर निकलोगे, अपनी कहानी से कई लोगों को मदद दोगे, और जब वह दिन आएगा तब समझोगे कि यह अंत नहीं, आरंभ था। इसीलिए मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। अगले 14 दिनों तक हर रात सोने से पहले 3 बातें लिखो जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए की हों। चाहे वे बातें छोटी हों, उन्हें सच्चाई से लिखो, प्रार्थना करो, और 14वें दिन उन सबको दोबारा पढ़ो। तुम देखोगे कि परमेश्वर ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। और जब यह सच्चाई तुम्हारे भीतर उतर जाएगी, कुछ तुम्हारे अंदर बदल जाएगा। तुम्हें दिखेगा कि दर्द तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी तैयारी है। वो तुम्हारा मार्गदर्शन करता है, तुम्हें रूपांतरित करता है, और अंततः तुम्हें वहां पहुंचाता है जहां परमेश्वर चाहता है कि तुम हो। कभी कभी हमें लगता है कि हम पर्याप्त नहीं हैं। क्या तुमने भी कभी ऐसा महसूस किया है? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आप न सिर्फ दूसरों की अपेक्षाओं से नीचे हैं, बल्कि अपनी ही उम्मीदों पर भी खरे नहीं उतर रहे। जैसे जीवन में कुछ न कुछ हमेशा अधूरा है, जैसे आपके पास वह योग्यता नहीं है जिसकी आपको सख्त जरूरत है अपने सपने पूरे करने के लिए। हो सकता है आपने कुछ सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि आप कभी सक्षम नहीं हो पाएंगे। शायद आपने खुद से कहा, मैं पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हूं, मेरी पढ़ाई कम है, मेरे पास सही लोग नहीं हैं, मैं किसी अमीर परिवार से नहीं हूं, मैं बहुत शर्मीला हूं, मैं बहुत बूढ़ा हूं, मैं बहुत छोटा हूं। और धीरे धीरे ये बातें आपके अंदर सच्चाई बन गईं। पर सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम अपनी कमजोरियों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, बजाय परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने के। परमेश्वर ने कभी भी संपूर्ण लोगों को नहीं बुलाया, बल्कि वह तो अक्सर उन लोगों को चुनते हैं जिन्हें दुनिया कभी नहीं चुनेगी। मूसा को हकलाने की समस्या थी, फिर भी परमेश्वर ने उसे चुना एक पूरे राष्ट्र को दासत्व से मुक्त करने के लिए। दाऊद अपने घर का सबसे छोटा बेटा था, पर उसी को परमेश्वर ने अभिषेक कर सबके सामने राजा घोषित किया। यिर्मयाह खुद को बहुत युवा मानता था, लेकिन परमेश्वर ने उसकी जबान पर अपने अग्नि के वचन रखे। गिदोन डरपोक था, फिर भी परमेश्वर ने उसे वीर पुरुष कहा। परमेश्वर सबसे योग्य नहीं ढूंढते, वह उन लोगों को खोजते हैं जो पूरी निष्ठा से हाँ कह सकें, भले ही सब कुछ समझ ना आए। कितने अवसर आपने सिर्फ इसलिए खो दिए क्योंकि आपने खुद को कम आंका? कितने सपनों को दबा दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपने दोषों पर ज्यादा विश्वास किया? पर सुनिए, परमेश्वर आपको इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि आप पूर्ण हैं, वह इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य आपकी कमियों से भी बड़ा है। पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया, फिर भी वह कलीसिया के स्तंभों में से एक बना। पौलुस ने मसीहियों को सताया, फिर भी परमेश्वर ने उसे नया नियम लिखने का कार्य दिया। किसने कहा कि सब कुछ ठीक होना चाहिए तब जाकर परमेश्वर आपको उपयोग कर सकते हैं? वे वहीं आते हैं जहां आप खुद को सबसे कमजोर पाते हैं। मरियम एक गरीब युवा लड़की थी, एक छोटे गांव से, और परमेश्वर ने उसे चुना संसार के उद्धारकर्ता को जन्म देने के लिए। परमेश्वर कभी मानवीय मापदंडों से नहीं चुनते। वे न तो रूप देखते हैं, न ही शिक्षा या उपलब्धियां, वे दिल को देखते हैं। और वह दिल जो कहता है, प्रभु मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास विश्वास है, वह दिल स्वर्ग को हिला देता है। आपको परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ तैयार रहना है। चाहे डर लगे, चाहे हाथ कांपे, चाहे आप असमंजस में हों। जिस विचार को आपने सोचा यह बहुत बड़ा है मेरे लिए, वह शायद परमेश्वर की योजना का हिस्सा हो। दूसरों की मदद करने की वह तीव्र इच्छा एक बुलाहट हो सकती है। हो सकता है परमेश्वर सिर्फ इतना चाह रहे हों कि आप खुद को छोटा मानना बंद करें और अंततः उन पर पूरी तरह विश्वास करना शुरू करें। आपके पास कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है। आपकी कहानी, आपके घाव, आपकी आवाज और दुनिया को देखने का आपका नजरिया। और परमेश्वर यही सब इस्तेमाल करना चाहता है, आपकी टूटी हुई परछाइयों को भी, जिन्हें आप अक्सर छुपा लेते हैं। क्या आपने गौर किया है कि सबसे प्रभावशाली लोग वही होते हैं जो सच्चे होते हैं, मानव, असिद्ध लेकिन अडिग? ऐसे ही एक व्यक्ति थे स्टीव हार्वे, एक गरीब युवक जिसने कार में रहकर दिन गुजारे, जिसे ठुकराया गया और अनदेखा किया गया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी क्योंकि उसे विश्वास था कि जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है।
जब सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं, उसने प्रार्थना की, प्रभु, अगर आपके पास मेरे लिए कुछ है तो कृपया मुझे दिखाएं। और परमेश्वर ने उसे दिखाया। आज वह न केवल एक प्रेरणा है, बल्कि अपनी आवाज से विश्वास और आशा की बातें करता है। मैं यह कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि शायद आप इस समय उसी स्थिति में हो, खोए हुए, थके हुए और खुद पर विश्वास खो चुके। लेकिन फिर भी आपके अंदर एक ऐसी ताकत है जो आपने अभी तक पूरी तरह से पहचानी नहीं, एक संभावना जो परमेश्वर देख रहा है। आपको यह जरूरी नहीं कि सब आप पर विश्वास करें, बस इतना काफी है कि आप माने कि परमेश्वर आपको उठाने में सक्षम है। आप इस धरती पर यूं ही नहीं हैं। आप केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए पैदा हुए हैं। जब तक आप सांस ले रहे हैं, इसका मतलब है कि परमेश्वर अभी भी आपको इस्तेमाल करना चाहता है। वह बस आपके हाँ का इंतजार कर रहा है। आइए एक अभ्यास करें। अगले 5 दिनों तक हर दिन एक ऐसी चीज लिखें जो आपने पार की हो, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जो कुछ भी आपने चुपचाप सहा हो, उसे लिखें और फिर देखें कि आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। परमेश्वर ने हमेशा उन लोगों को चुना है जिन्हें दुनिया ने नजरअंदाज किया, और वही परमेश्वर आज आपको देख रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है। आप प्रार्थना करते हैं और ऊपर से कोई जवाब नहीं आता। आप रोते हैं पर कोई सुनता नहीं। आप कोशिश करते हैं लेकिन कुछ बदलता नहीं, और भीतर से एक चुपचाप संदेह उभरता है, क्या परमेश्वर ने मुझे भुला दिया? क्या वह मेरी प्रार्थनाएं सुन रहा है? ऐसे सवाल मन में उठते हैं। हमने यह मान लिया है कि विश्वास का मतलब है कुछ महसूस करना, शांति या गर्मजोशी का एहसास होना। लेकिन जब कुछ भी महसूस नहीं होता, जब सब कुछ ठंडा और खामोश लगता है, वहीं से सच्चा विश्वास शुरू होता है। सच्चा विश्वास भावना पर नहीं टिकता, वह उस भरोसे पर खड़ा होता है जो किसी भी संकेत के बिना भी कायम रहता है। कितनी बार आपने सब कुछ छोड़ देने की सोची है क्योंकि सब कुछ निरर्थक लगा, और फिर भी अगली सुबह उठ खड़े हुए, शायद आंसू लिए हुए, थके हुए, लेकिन आप उठे। और यही है विश्वास, यही है आत्मा की सच्ची ताकत। विश्वास का मतलब यह नहीं कि जब सब कुछ ठीक हो तभी चलना है। इसका मतलब है अंधेरे में भी आगे बढ़ते रहना। नूह को याद कीजिए, उसने वर्षों तक एक नाव बनाई, बिना बारिश देखे, लोगों की हंसी सहते हुए भी परमेश्वर की आज्ञा मानी। उसने सबूतों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया, और वही सच्चा विश्वास कहलाता है। अब सोचिए, आपने कितनी बार परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, सिर्फ इसलिए कि परिस्थितियां विपरीत थीं। कितनी बार आपने खुद से पूछा कि क्या आगे बढ़ते रहना वाकई में सही है, क्योंकि समय बीतता गया और कुछ नहीं हुआ। लेकिन विश्वास वही है, समय बीत जाने पर भी टिके रहना, दरवाजे बंद रहने पर भी भरोसा बनाए रखना। ये दिल को मजबूत बनाए रखना है, भले ही आत्मा भागने की चाहत रखे। और क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि बाइबल के सबसे बड़े चमत्कार उत्सव के दिनों में नहीं, बल्कि निराशा के दिनों में हुए थे। पीटर समुद्र पर तभी चला जब तूफान भयंकर था। दानियेल को बचाव तभी दिखा जब उसे शेरों की गुफा में फेंका गया। पॉल और सिलस को तभी अपनी बेड़ियां खुलती दिखाई दी जब उन्हें कोड़े मारे गए और जेल में डाला गया। क्या तुम देख रहे हो? यह आराम में नहीं था जहां विश्वास प्रकट हुआ, यह अराजकता में था, यह अंधेरे में था, यह घाटी में था। और शायद आज तुम ठीक उसी स्थान पर हो, घाटी में, गुफा में, तूफान के बीच में, और तुम्हारे भीतर सब कुछ हार मानने के लिए चिल्ला रहा है। तुम्हारे भीतर सब कुछ विश्वास छोड़ने के लिए चिल्ला रहा है। लेकिन मैं यहां तुम्हें याद दिलाने के लिए हूं, आगे बढ़ो। भले ही तुम कुछ महसूस नहीं कर रहे हो, भले ही तुम कुछ नहीं देख रहे हो, भले ही तुम कोई जवाब नहीं सुन रहे हो, क्योंकि भगवान की चुप्पी कभी परित्याग नहीं होती। वह तुम्हारे विश्वास की परीक्षा ले सकता है, या वह तुम्हें परिपक्व कर सकता है, या शायद वह पहले ही सारे टुकड़े हिला चुका है और तुम अभी तक देख नहीं पा रहे हो। तुम जमीन के नीचे बीज को उगते हुए नहीं देख सकते, लेकिन वह बढ़ रहा है। तुम मां के पेट में हड्डियां बनती हुई नहीं सुन सकते, लेकिन चमत्कार हो रहा है। इसी तरह भगवान चुपचाप काम कर रहा है, पर्दे के पीछे, जहां मानव आंखें नहीं पहुंच सकती, लेकिन जहां उसका हाथ पूरी परिपूर्णता के साथ काम करता है। तुम्हें विश्वास का एक वास्तविक उदाहरण चाहिए जो बिना महसूस किए भी बना रहता है। टाइलर पेरी। आज वह संयुक्त राज्य अमेरिका में मनोरंजन उद्योग के सबसे बड़े नामों में से एक है, लेकिन लंबे समय तक किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। वह नाटक लिखता था जिन्हें कोई देखना नहीं चाहता था, खाली थिएटर, अस्वीकृतियां,
असफलताएं, और हर असफल प्रयास के बाद वह प्रार्थना करता था और चुप्पी जैसे चीख रही थी। लेकिन फिर भी वह लिखता रहा, वह बनाता रहा, वह विश्वास करता रहा। और जब सही समय आया, सब कुछ बदल गया। सिर्फ उसे सम्मान नहीं मिला, बल्कि उसकी कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करने लगी। यही है विश्वास, वह विश्वास जो तब भी रहता है जब सब कुछ कहता है कि यह नहीं हो सकता। वह विश्वास जो आज पर निर्भर नहीं करता, कल पर विश्वास करने के लिए। और अगर आज तुम थके हुए, खाली, बिना ताकत के महसूस कर रहे हो, भगवान तुम्हारी सीमा जानते हैं और वह तुम्हें कभी भी उससे अधिक परखा नहीं जाएगा जितना तुम सहन कर सकते हो। लेकिन वह यह भी जानता है कि तुम्हारा विश्वास तुम्हें एक नए स्तर तक ले जाने वाला है। इसलिए गहरी सांस लो, मजबूती से पकड़ो। तुम्हें अब सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है। विश्वास से बोलो, अगर जरूरत हो तो आंसुओं के साथ बोलो, लेकिन बोलो और देखो, जो तुम्हारे अंदर होगा, शांति लौटने लगेगी, आशा फिर से जल उठेगी और विश्वास तुम्हें दिन दर दिन सहारा देगा। तुम्हें विश्वास करने के लिए देखे बिना भी चाहिए। तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि भले ही अब सब कुछ अंधेरा लगता हो, न्याय का सूर्य आ रहा है। और तुम्हारा विश्वास, भले ही वह छोटा हो, भले ही वह शांत हो, भगवान के दिल को छू रहा है। और वह कभी भी ऐसे दिल को नकारेगा नहीं जो विश्वास करना चुनता है, भले ही सब कुछ खो गया हो। आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा चमत्कार पहले ही शुरू हो चुका है।